और हम तो आपको ये सूचना देने आ रहे थे कि आप किसी प्रकार हनुमान का वध कर दें, उसको समाप्त कर दें। किंतु नारद के अनुसार वो बहुत शक्तिशाली है और उस पर देवों का अंश है। इसलिए हनुमान से युद्ध करके उसे समाप्त करके अपनी सारी की सारी शक्तियां जुटा लीजिए। अच्छा, लेकिन मैं तुम लोगों पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम सही कह रहे हो? बोलो। अंतिम समय में कोई असत्य नहीं बोलता स्वामी। अच्छा, आपने भविष्य पत्र से कारण पूछा, अब ये भी पूछ लीजिए कि आपकी मृत्यु का कारण कौन बनेगा? स्वामी! स्वामी, आपको ज्ञात है कि हनुमान इस समय कहाँ होंगे? हनुमान वन में कहीं नहीं मिले। स्वामी, हनुमान वन में कैसे होंगे? जब मैंने हनुमान को कक्ष में बंद किया था और कारावास में भोजन देने गई थी, तब उन्होंने राज्य दरबार में आरुषि को धक्का मारकर गिरा दिया और इसलिए मंगतू के आदेश पर 3 दिवस के लिए उनको उद्यान में बंद किया गया है। कदाचित आपका कथन सत्य हो, किंतु भिखु और पुराण बता रहे थे कि उन्होंने ग्राम प्रधान को होम में भस्म कर दिया और उसे तांत्रिक के पास भेज दिया और वन वाले वो दोनों ठगों की स्वर्ण मुद्राओं में विष मिला दिया और वो दानवी बुढ़िया को फलों से बचाया और फिर बाद में राघव और मंगतू को आपस में विष का लालच देकर लड़ा दिया। इसीलिए तो मैं आपको वन में ढूंढ रहा था। नहीं नहीं स्वामी, मैं तो कारागृह में। नहीं नहीं, कक्ष में ही तो हूँ। अरे व्याकुल हो रहा हूं मैं भूख से। ये धीमू कब आएगा? क्या करूं? अरे तुम दोनों ऐसे खड़े रहा, हिलना मत। ये तो भविष्य के हाथ से गिरे थे। क्या ये भविष्य बता सकते हैं? एक प्रयोग करके देखते हैं। खड़े रहना, हिलना मत। अभी आता हूं। एक पत्र ये लेख पत्र क्या बोल मेरे भविष्य पत्र? ये धीमू उस व्यक्ति को लेकर कब आ रहा है? मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। बोल। तू शर्मा स्वामी भोजन आ गया। स्वामी, आप इस प्रकार प्रसन्न क्यों हुए? सेवक, मुझे अभी अभी तीनों लोगों पर राज करने का मार्ग मिल गया है। मैं तो अभी मार्ग से ही आया हूँ और भोजन की बात सुनकर मेरे अंदर कुछ हो रहा है। अच्छा,
बता मेरे भविष्य के पत्र, क्या मैं इस व्यक्ति का भक्षण करूंगा? मुझे मत खाओ। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं स्वयं से भी शक्तिशाली मनुष्य लेकर आऊंगा। तुम उसे खा लेना मेरे भ्राता, और मुझे छोड़ दो। जाने दो हमको। सेवक, एक नहीं दो सेवक हैं? अब जाओ और मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति का प्रबंध करो जो तुम दोनों का स्थान ले सके, तभी तुम दोनों को मुक्ति मिल सके। जाओ। अब भविष्य पत्र मेरे हाथ में है। अब मैं भविष्य को बदल दूंगा, अपने अनुकूल कर सकता हूं। हे भविष्य पत्र मेरे हाथ में है। प्रणाम प्रभु। चाहिए समय दे। कैसी रही हनुमान के पास की यात्रा? बहुत भयानक थी प्रभु। प्रभु, चुटकी लेने का कार्य तो मेरा है, आप क्यों हमारा उपहास कर रहे हैं? देव, मैं आप दोनों का उपहास नहीं कर रहा हूं और ना ही करवा रहा। मुझे क्षमा करें देवऋषि, यदि आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, किंतु आप दोनों को हनुमान के पास भेजना अति आवश्यक था। प्रभु, भूत और भविष्य की अनुपस्थिति का प्रभाव सुमेरु तक पहुंच गया है। अब क्या होगा प्रभु? बस देवऋषि, तनिक और धैर्य रखिए। मेरे धैर्य की सीमा समाप्त होती जा रही है प्रभु। समय दे। मैंने आपसे कहा था ना कि 5 दिवस में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है? आपके कथन पे ही विश्वास करके मैं अभी तक शांत हूं प्रभु। तो समय दो, बस मेरे कथन पर ही अटल रहिए। और देवऋषि, आपको एक और विशेष कार्य करना होगा देवऋषि। हनुमान के पास जाने को छोड़कर कुछ भी आज्ञा करे प्रभु। देवऋषि, आपको कीर्तिवन जाना होगा। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। भविष्य के पत्र। बता मेरे भविष्य के पत्र कि मेरी मृत्यु का कारण कौन बनेगा? बता। किंतु असुर लोक में तो इस नाम का कोई नहीं। भविष्य के पत्र, मुझे उन दोनों असुरों की छवि दिखाओ शीघ्र।
कहां ढूंढूं इन दोनों को? अरे अब तक तो आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, यदि ये दोनों मेरे हाथों समाप्त होने नहीं आए तो फिर मैं स्वयं ही इन दोनों को खोजकर समाप्त कर दूंगा। राते ज्ञानासुर। मेरा नाम ज्ञानचंद है। मुझे ज्ञानसुर क्यों पुकार रहे हो? राते, अब हम असुर बन चुके हैं। देखा नहीं राज्य में मैं कल किस प्रकार लोगों पर अत्याचार कर रहा था? वो तो सत्य है धीमू। ओए, मुझे धीमू ना बोल। अब मैं धीमासुर हूँ, धीमासुर। वो तो सही है धीमासुर, किंतु स्वामी ने हमें हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति खोजने को कहा था। मगर इस पूरे राज्य में हमसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कोई है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? कदाचित सारा जीवन स्वामी की सेवा में ही व्यतीत करना होगा। नारायण नारायण। धीमू, ज्ञानचंद, उस असुर ने भले ही तुम्हारी आत्माओं को निकालकर तुम्हें असुर बना दिया, किंतु तुम हो तो मानव ही। इसलिए तुम्हें उस असुर की सेवा नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तो अपनी आत्माओं की मुक्ति का मार्ग खोजना चाहिए। तू भी कोई मायावी राक्षस है क्या? नहीं नहीं, मैं नारद हूं। देवर्षि, आप थू, थू, थू। मैं असुर हूं और एक असुर होकर के आप कहना शोभा नहीं देता। छी, छी। क्योंकि अभी भी तुम दोनों के अंदर थोड़े मानवीय गुण हैं। मेरी बात मानो, समय व्यर्थ ना गवाकर अपनी आत्मा को मुक्त करवाओ। किंतु स्वामी ने हमें हमसे भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को खोजने को कहा है। मगर इस पूरे राज्य में हमसे भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। बस इतना सा कष्ट। नारायण नारायण। समझो, प्रभु ने मुझे तुम्हारी सहायता हेतु ही भेजा है। असुर का सेवक बनाने के लिए तुम जिस व्यक्ति की खोज कर रहे हो ना, वो इसी वन में है। हनुमान नाम है उसका। कपी बालक है वो। कपी बालक? एक कपी बालक हमसे शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हनुमान कोई साधारण कपी बालक नहीं है। वो महादेव के 11वें अवतार हैं। वो इतने बलशाली हैं कि यदि वो चाहे तो पलक झपकते ही दुरासुर का अंत कर सकते हैं। और वो चाहे तो क्षण भर में तुम्हारी आत्मा को दुरासुर से मुक्त करवा सकते हैं। अरे नारद, हमें क्या मूर्ख समझा है? यदि हम ऐसे व्यक्ति को पकड़ने जाएंगे तो वो क्या हमें जीवित छोड़ देगा? देखो, तुम्हें दुरासुर तक किसी ऐसे व्यक्ति को पहुंचाना है जो तुमसे अधिक बलवान हो। हाँ। तो तुम हनुमान से युद्ध मत करो, मात्र हनुमान की प्रिय गदा किसी प्रकार प्राप्त कर लो। फिर जब तुम उस गदा को लेकर दुरासुर तक पहुंच जाओगे तो हनुमान स्वयं ही अपनी गदा को खोजते हुए दुरासुर तक आ जाएंगे। ये तो ठीक है। अब आप ये बताइए कि हनुमान इस वन में कहाँ है? अब इतना सा कष्ट तो तुम दोनों उठा ही सकते हो। नारायण नारायण। महारानी, ये तो हमारी मूर्खता है ना कि हमने हनुमान को यहाँ उद्यान में बंदी बनाया, पर वो तो उद्यान में है ही नहीं। कदाचित राघव और पूरण को चोट पहुंचाने के पश्चात वे स्वयं कारावास में चले गए हो।
तो हम भी वहां चलकर उसे देखते हैं। किंतु महाराज, मुझे तो हनुमान की यही उद्यान में ही प्रतीक्षा करनी है। मैं, कहाँ है हमारा पुत्रनाथ? कहाँ है मेरा पुत्र? मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। मैं ढूंढ लाऊंगा। समय दे। ये अंतिम लेख पत्र है। इसकी लेखनी के पश्चात मैं समाप्त हो जाऊंगा। मैंने बहुत प्रयास किया कि पृथ्वी पर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट ना हो। मैं जितना प्रयास कर सकता था मैंने किया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। यदि अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो हनुमान, जब तक मैं अपनी मृत्यु का प्रतिशोध तुझसे नहीं ले लेता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी शांति। भीमू, यदि हनुमान इतना बलशाली है तो वो इस वन में क्या करने आया होगा? अरे जो राजे महाराजाओं के पुत्र है ना, ये बड़े नटखट होते हैं। आए होंगे आखेट करने के लिए। तो हम उसका आखेट करने जा रहे हैं। हम उसका आखेट करेंगे। ये क्या कर रहे हैं? हम तो आपको एक शुभ समाचार देने के लिए आए थे। मेरी मृत्यु का समाचार लेकर आए थे और कहते हैं शुभ समाचार। नहीं नहीं स्वामी, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा, मुझे भविष्य पत्र ने सब बता दिया है। हाँ? इससे पहले कि तुम दोनों मेरी मृत्यु का कारण बनो, मैं तुम दोनों को समाप्त कर दूंगा। नहीं स्वामी नहीं, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा, क्यों करेंगे? आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए बस, उसके बाद आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। चुप। स्वामी, मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूर्ण की जाती है। हमने आपकी इतनी सेवा की है, आप हमारी एक अंतिम इच्छा तो पूर्ण कर दीजिए। बोल, क्या इच्छा है तेरी? जीवन दान को छोड़ के कुछ भी मांग ले, बोल। अभी कुछ देर पहले हमें नारद मिले थे। वो कह रहे थे कि आपकी मृत्यु हनुमान के हाथों होने वाली है। हनुमान? अच्छा, तो ये है तुम लोगों की शुभ सूचना है? नहीं नहीं स्वामी, शुभ समाचार तो ये है कि हनुमान इसी वन में है। और हम तो आपको ये सूचना देने आ रहे थे कि आप किसी प्रकार हनुमान का वध कर दें, उसको समाप्त कर दें। किंतु नारद के अनुसार वो बहुत शक्तिशाली है और उस पर देवों का अंश है। इसलिए हनुमान से युद्ध करके उसे समाप्त करके अपनी सारी की सारी शक्तियां जुटा लीजिए। अच्छा, लेकिन मैं तुम लोगों पर कैसे विश्वास कर दूं कि तुम सही कह रहे हो? बराबर। अंतिम समय में कोई असत्य नहीं बोलता स्वामी। अच्छा, आपने भविष्य पत्र से कारण पूछा, अब ये भी पूछ लीजिए कि आपकी मृत्यु का कारण कौन बनेगा? मेरी मृत्यु का कारण कौन बनेगा? क्या मेरी मृत्यु इन व्यक्तियों के द्वारा होगी? हनुमान?